मुजफ्फरपुर में बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं। इस बार मुजफ्फरपुर लोकसभा चुनाव 2024 का चुनाव होने जा रहा है और आपने निर्दलीय से नामांकन किया है। और क्यों किया है, राजनीति में क्यों आना चाह रहे हैं और किस तरह मतलब कि जो है से चुनाव में जा रहे हैं, लोगों के बीच में क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है वो बताएं। देखिए, मैं सामाजिक पृष्ठभूमि में सामाजिक कार्य में ज़्यादा बिलीव करती थी और मानवाधिकार के क्षेत्र में काम किए हैं हम, और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी काम किए हैं, महिला आरक्षण के लिए भी कुछ काम हमारा रहा है। लेकिन मुजफ्फरपुर मेरा जो है वो मायका है, उसके प्रति एक विशेष लगाव भी है। लेकिन अभी जो है जो सिचुएशन बना है मुजफ्फरपुर, एक जो है संविधान का रक्षक विकास पुरुष बन गया है और विकास पुरुष जो है वो संविधान की रक्षा करने चला है। तो मुजफ्फरपुर में जो लोगों को जो अधिकार था मत के द्वारा चुनने का अधिकार अपने नेता को, वो छीनने का काम की है ये राजनीतिक पार्टी, ठीक है। जिसके कारण एक परिस्थिति जो मुजफ्फरपुर के लोगों के जो पॉलिटिकली एक्टिव लोग हैं, सामाजिक एक्टिव लोग हैं, उन लोगों की तरफ से डिमांड आया कि इस सिचुएशन को, जो कि अब जो है राजनीति अपने उस स्तर तक जा चुकी है कि पहला स्तर जो था, जैसे कि राजनीति में अपराधीकरण आया, अपराध का राजनीतिकरण हुआ, फिर राजनीति का व्यवसायीकरण हो गया और टिकट पैसे दे के खरीदने की बात हुई कि जो मतलब धन बल से समृद्ध उम्मीदवार होंगे उन्हीं को उम्मीदवारी दी जाएगी। इन सब चीज़ों के परिप्रेक्ष्य में मुजफ्फरपुर में का माहौल जो है दूसरे लेवल का बन गया है। तो अब जो है ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी भी है और ये हमारा मतलब एक मतदाता के रूप में हमारा एक ड्यूटी भी आता है कि हम अपने क्षेत्र के बचाव के लिए आगे आए, किसी का इंतजार नहीं करें। मतलब हो कहीं भी आग, अब आग उठनी चाहिए, हमारे सीने में नहीं, हमारे सीने में ही सही, कहीं भी हो मतलब उठना चाहिए। विरोध जो है, जैसे जेपी विरोध किए एक सिस्टम के खिलाफ, तो ये सिस्टम जो हमारा जो होते जा रहा है, भ्रष्ट सिस्टम जो होते जा रहा है राजनीतिक व्यवस्था में, उसके खिलाफ ये आवाज़ है, ना कि उम्मीदवारी है। कहीं ना कहीं से आवाज़ उठने के लिए ये निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हमने मतलब नामांकन किया। यहाँ के लोगों को, प्रबुद्ध वर्ग की मांग पे नामांकन किया कि ये जो थोप देंगे, अब हमारा चयन अब उन्हीं में से करना है। तो इससे अच्छा है कि हम लोग अपना चयन खुद करें, ठीक है। यहाँ के लोगों का ये हुआ कि जैसे हम लोग वार्ड काउंसलर का चुनते हैं, मुखिया चुनते हैं, अब हम लोग लोकसभा विधानसभा के कैंडिडेट भी खुद खड़ा करके खुद चुने। ये बहुत बड़ा जो, चूँकि आप पूरे नेशनल परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो दल बदल का कोई अब वजूद नहीं रहा। एक पार्टी में हम चुना के जा रहे हैं, ठीक है, और फिर हम दूसरे पार्टी का मेंबर बन जा रहे हैं। सदन के अंदर भी और कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो रही। बिहार विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में भी आप देख सकते हैं अभी तत्काल में भी कि कोई कार्रवाई अभी नहीं हुई है। तो पब्लिक जो एक उद्देश्य से या कोई एक पार्टी का जो मैनिफेस्टो होता है उसको देख के जो चुनते हैं, उनके अधिकारों को अभी हनन हो रहा है, उस लेवल पे हनन हो रहा है। तो कहीं ना कहीं से इसका निदान निकालने का एक प्रयास है। जबकि मेरा हमेशा रहा है सामाजिक कार्य का क्षेत्र रहा है, शिक्षा का क्षेत्र रहा है और इस फील्ड में मतलब नहीं आना था। लेकिन ये परिस्थिति की मांग जो है मुझे इस फील्ड की ओर लाई है, क्योंकि अगर सत्ता में अगर आप हिस्सेदारी नहीं करेंगे तो आपके ऊपर से सत्ता जो है निरंकुश आप होते जाएगी और आपके अधिकारों में हस्तक्षेप करते चली जाएगी। जो भी हमारे जो अधिकार मिले हैं एक नागरिक के रूप में, वहाँ हस्तक्षेप होना शुरू हो चुका है। एक तरफ महागठबंधन के उम्मीदवार है, एक तरफ मतलब एनडीए के उम्मीदवार है और इस बीच में आप निर्दलीय मतलब नामांकन किए हैं। क्या लगता है कि इस बार मतलब कि जो है से त्रिकोणीय आप मतलब कि चुनाव में रहिएगा लड़ाई में? यहाँ की पब्लिक की मांग है, इन दोनों का रिजेक्शन पब्लिक पहले कर चुकी है। जो एनडीए के उम्मीदवार हैं उनको पब्लिक पहले ही यहाँ मुजफ्फरपुर में 4 लाख मतों से हरा चुकी है, और जो आपको इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं वो बौड़ो एक दिन में आए हैं मतलब, और उनका जो कार्यकलाप रहा है विगत 10 वर्षों से, वो मुजफ्फरपुर की जनता उनको पहले ही रिजेक्ट कर चुकी थी, पार्टी भी रिजेक्ट कर चुकी थी। तब जो है इंडिया गठबंधन से वो प्रत्याशी बन के आ गए हैं, और किस आधार पे बन के आए हैं ये आप लोग यहाँ की जनता बखूबी उसको समझती है। किन मुद्दाओं को लेकर मतलब आम जनता के बीच में जाइएगा? यहाँ से बहुत से मुद्दा हैं और लोग मतलब कि, तो ये किन मुद्दाओं को लेके आपका
जो मतलब कि चुनाव में खड़े हैं और पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं? मुद्दा मेरे हिसाब से हमारी मुजफ्फरपुर का तो मुद्दा है ही, वो बिहार का भी मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो गरीबी ही है, भले ही लोग इसको समझना नहीं चाहते। गरीबी वो अभिशाप है, वो दुष्चक्र है जिसको तोड़े बिना आप कोई भी चीज़ हासिल नहीं कर पाएंगे। और दूसरा मुद्दा जो है वो स्तरीय शिक्षा। आप जो सरकार ने इक्वल तो नहीं किया है अभी तक, शिक्षा फ्री और कंपलसरी एजुकेशन तो कर दिया है, ठीक है, लेकिन जो शिक्षा का जो स्तर होना चाहिए, एक स्तर होना चाहिए ताकि आप आने वाले सरकारी नौकरी या अपने स्वरोजगार के लिए अच्छे तरीके से तैयार हो सके, वहाँ अभाव है हमारे बिहार में। यहाँ तो हम अभी जो है मुजफ्फरपुर के लिए मुख्य मुद्दा मेरा सिर्फ यही है कि मैं हर घर में, अगर मैं चुनाव जीतती हूँ या नहीं भी जीतती हूँ, ठीक है, सब चुनाव जीतने पर ये वादा करते हैं, अगर मैं नहीं भी जीतती हूँ तो मैं ये प्रयास करूँगी कि हर परिवार में 50,000 रुपया कमाने का व्यवस्था के लिए मैं प्रयास कर सकूँ। और हर घर में अभी बिहार जो बोर्ड का जो सिलेबस है 1 to 10 तक के बच्चों को स्तरीय शिक्षा, जो कि सिविल सर्विसेज के जो टीचर्स हैं, जो सिविल सर्विसेज के लिए पढ़ाई कराते हैं, उनसे मैं बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रबंधन करूँगी। देखा जा रहा है कि 5 साल पर जीतते हैं, जीतने के बाद वादा तो मतलब कि बहुत लोग करते हैं मगर निभाते नहीं, तो वो आम जनता ठगा महसूस हो रहे हैं। इस पर क्या आपका ये रहेगा? देखिए, चुनाव का जो प्रक्रिया है, हर बार नेता कुछ ढोंग करेंगे, वादों का जमकर शोर करेंगे, पर इनको भी समझाना है शक्ति है मतदान हमारी, ठीक है। तो यहाँ की जो जनता है हमारी मुजफ्फरपुर की, जॉर्ज साहब के समय भी वो जागरूकता का परिचय दी थी। जब जेल में बंद थे तब उनको निकालने का काम किया था। जब सत्ता निरंकुश हो गई थी तो मुजफ्फरपुर की जनता काफ़ी समझदार है और आज जो है परिस्थितियाँ लगभग वही ओर जा रहा है। तो मुजफ्फरपुर की जनता अपने मत का प्रयोग करके इस तरह की जो व्यवस्था बन रही है, जब उनका चुनने का अधिकार भी छीना जा रहा है, तो वो अपने मत के द्वारा जवाब दे देगी। तो आम जनता के बीच में जा रहे हैं और उनको से क्षेत्र में घूम रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है पब्लिक के बीच से? चूँकि आप निर्दलीय उम्मीदवार हैं, लोग मतलब कि महागठबंधन के हैं, एनडीए के हैं, इसमें जो है और कई क्षेत्रीय पार्टी है, कोई राष्ट्रीय पार्टी भी इसमें इन्वॉल्व है, चुनाव में मैदान में है। इस बीच में आप क्या, आपका ये रहेगा? बड़ी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां जो हैं, अगर आप अपने एमपी को अगर सही से चयन नहीं करके भेजते हैं और पार्टी और धर्म और जाति के आधार पर अगर वोट देंगे, अगर आपका एमपी ही सही नहीं होगा तो वो जो सरकार की योजनाएं हैं वो ज़मीन पे कार्यान्वित कैसे होंगी? आपके जो है सुप्रीमो आके कार्यान्वित नहीं करेंगे ज़मीन पे। वो आपका एमपी ही जो होना चाहिए वो समझदार और संवेदनशील होना चाहिए, समझदार भी होना चाहिए और संवेदनशील भी, उसकी सोच भी प्रखर होनी चाहिए और कैसे इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि सरकार तो बन जाएगी, अगर वो एमपी ही समझदार नहीं हुआ तो ग्राउंड पे वो जो योजनाएं हैं, चाहे जो विज़न है, वो इम्प्लीमेंट ही नहीं हो पाएगा। लोगों के बीच से मांग उठ रही है आम जनता के बीच में कि यहाँ एम्स जो है दरभंगा चला गया और बनने जा रहा है, और ये एयरपोर्ट जो है दरभंगा चला गया, तो यहाँ बहुत, चूँकि उत्तर बिहार की अघोषित राजधानी मुजफ्फरपुर है, बिजनेस का मंडी है, सारा चीज़ है, बिजनेसमैन लोग हैं, इन लोग की मतलब की मांग उठ रही है, तो इस पर आपका क्या ये रहेगा? अगर सांसद बनते हैं तो आम जनता चुन के आपको सांसद बनाते हैं। मुजफ्फरपुर जो है सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में जहाँ तक मेरी जानकारी है 3रे पोजीशन पर इंडिया में, ठीक है। उसके डेवलपमेंट के लिए जो एयरपोर्ट लाने की बात है वो बहुत उपयुक्त है, उसके लिए मेरा सार्थक कदम रहेगा और पूरा प्रयास किया जाएगा कि उसको लाए। और कनेक्टिविटी को हम यही तो कह रहे हैं कि हम घर घर में पॉकेट इंडस्ट्री बनाएंगे और इसको जो है एक्सपोर्ट विदेश से हम इसको जोड़ेंगे, यही तो कह रहे हैं। अपना जो लाह वाला है चूड़ी, हम चूड़ी यानी छोटे छोटे जो उद्योग, छोटे छोटे स्मॉल पॉकेट, जो गांधी जी का जो सपना था कि हम नीचे से डेवलप करें, फिल्टरेशन थ्योरी नहीं लागू करें। जो गांधी जी का जंतर जो है वही मेरे हर काम का बैकग्राउंड रहा है, हमारे हर काम के उद्देश्य भी वही रहा है, जो पृष्ठभूमि हमारी वही रही। गांधी जी का जंतर आप लोग पढ़ाया जाता है,
जब आप किताब देखेंगे एनसीईआरटी का, उसमें बताया जाता है कि जब आप कोई भी कदम उठाने जाते हैं तब आप सोचते हैं कि जो मेरा ये कदम होगा वो समाज के सबसे नीचे तबके या वंचित तबके को क्या लाभ पहुंचा पाएगा, उसके जीवन में क्या बदलाव आ पाएगा। अभी देखा जा रहा है कि युवा पीढ़ी बहुत से बेरोजगार बैठे हुए हैं। अभी तो राज्य सरकार मतलब कि जो है से टीचिंग लाइन में मतलब कि लोग बच्चे गए हैं, अभी ये है, और अभी बहुत सारे बच्चे अभी बेरोजगार बैठे हुए हैं। और मतलब कि यहाँ से जो मजदूर भाई हैं वो दूसरे स्टेट में मतलब काम करने चले जाते हैं। यहाँ इस तरह की व्यवस्था नहीं है कि बिहार में मतलब कि जो से वो लोग मतलब कि रह कर काम करें। यही दर्द जो मुझे जब मैं दिल्ली में पढ़ती थी तब दिखता था, वो पलायन के रूप में। आप लोगों को शायद कोरोना काल में देखा होगा, और ये दर्द मुझे बचपन से ये चीज़ था, लेकिन मैं कुछ व्यक्तिगत कारणों, स्वास्थ्य कारणों से लगभग 10 साल से बीमार थी, जिसके कारण मैं नहीं आ पाई थी। लेकिन मुझे ये था कि मुजफ्फरपुर जो मेरा होम टाउन है उसमें उद्योगों को कैसे विकसित करूं कि ताकि ये पलायन रुक सके। ये मेरे बचपन का ख्वाब था, अब मैं उसको ज़मीन पे धरातल पर लाने का अपने स्तर से प्रयास करूँगी। अगर मैं सांसद नहीं भी बनी तो भी मेरा प्रयास शुरू होगा। आप शिक्षा क्षेत्र में भी हैं, और यहाँ युवा पीढ़ी जो बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन करते हैं, यहाँ जो बिहार यूनिवर्सिटी का जो है सेशन लेट चल रही है, बगल में मिथिला यूनिवर्सिटी है, उसका अप टू डेट हो रहा है, तो इस पर आपका क्या रहेगा? यही मैं बोल रही हूँ कि एक शिक्षित और संवेदनशील सांसद हमारे क्षेत्र को चाहिए, जो इन सारी समस्याओं को का सिर्फ मतलब भाषण के रूप में नहीं बोले और वादों के रूप में नहीं बोले, उसको ज़मीन पर उसको सॉल्व करे, उसको कार्यान्वित करे, उसका समस्या का समाधान निकाले। और मैं इस दिशा में सार्थक प्रयास करूंगी, क्योंकि मैं मतलब शिक्षा के क्षेत्र में तो मेरा काम चल रहा है। महिलाओं को भी मैं 50% स्कॉलरशिप दे रही हूँ, लेकिन ओवरऑल जो है पहले जो है बिहार बोर्ड के बच्चों जो भी पढ़ रहे हैं उनको मैं स्तरीय शिक्षा दूंगी, ताकि वो या तो सरकारी नौकरी के लिए फिट हो जाए या स्वरोजगार के लिए फिट हो जाए। स्वरोजगार के लिए भी ट्रेनिंग की भी जो प्रॉपर व्यवस्था है, जो प्रॉपर ट्रेनिंग देके ही स्वरोजगार बैंक से लोन देके भी पूरा प्रयास करूँगी कि हर परिवार को कम से कम बिहार में 50,000 रुपया, जो मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र मेरा पहला मॉडल जिला रहेगा, वहाँ ये प्रयास करूँगी। आप अगर आम जनता अगर आपको है और महिला सशक्तिकरण के लिए क्या सोचे? महिला सशक्तिकरण की मेरी एक स्पष्ट सोच है, एकदम एक स्पष्ट सोच है कि बेटी और बेटा में भेदभाव जो है वो मैं समाप्त करवाऊंगी। जन्म से जो मतलब ईश्वर ने अलग नहीं किया है, तो जो भी राइट्स हैं महिलाओं के, चाहे वो कानूनी राइट्स है या सामाजिक राइट्स है, यहाँ तक कि प्रॉपर्टी में भी जो राइट्स है, और वो मैं दिलाने का प्रयास करूँगी। बहुत पहले मतलब कि जल प्रणाली सांसद हुआ करते थे, मंत्री भी बने, सारा चीज़ बने, वो मतलब कि जो है उस तरह के जो आम जनता खोज रहे कि वैसा मतलब कि जो है सांसद बने और यहाँ मुजफ्फरपुर के विकास करें। जी, जाति, धर्म और पार्टी तीनों से ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि पार्टी अभी जो है वो जो है व्यवसायीकरण कर ली है राजनीति का। तो आपको अपना सांसद चुनना है, जैसे आप अपने वार्ड काउंसलर को समझबूझ के चुनते हैं, गांव में मुखिया समझबूझ के चुनते हैं, वार्ड पंचायत के सदस्य चुनते हैं, खुद खड़ा होते हैं, वैसे अच्छे लोगों को राजनीति में अब आना होगा, तभी ये व्यवस्था बदलेगी। नहीं तो दल के दलदल में आप अपना प्रतिनिधि ऐसे लोगों को चुन देंगे जो 5 साल तक फिर आपके मत का दुरुपयोग करने के अलावा कोई काम नहीं करेंगे। परिचय बताया जाए। मेरा नाम हुआ नीलिमा अडी, और मैंने पीजी ह्यूमन राइट्स में किया है। ह्यूमन राइट्स में हमने काम किया है, आरटीआई के क्षेत्र में काम किया है, और एलएलबी भी साथ में किए हैं हम। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी महिला आरक्षण के लिए भी काम किए हैं, लोकल बॉडीज़ के लिए, पिताजी के साथ मिलकर। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से मैंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन किया।